ये एक कागज का टुकड़ा है। मैं इसके ऊपर 10, 50, 100, 1000 या 5000 खुद से लिखकर किसी दुकान वाले के पास कुछ खरीदने जाऊं तो वो मुझे कहेगा कि भाई मजाक ना करें, रास्ते से हटें, दूसरे ग्राहकों को जगह दें। हाँ, ऐसा कागज हो जिस पर बैंक दौलत पाकिस्तान प्रिंट हो तो यहाँ हर मार्केट में खरीदारी के लिए कबूल कर लिया जाएगा। मेरे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त इस तरह का प्रैक्टिकल तजर्बा कर चुके हैं और जल्द आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं करेंसी, रकम या पैसे की। ऐसी क्या चीज है कि हर करेंसी एक खास कदर की मालिक है? करेंसी वक्त के साथ किस तरह इवॉल्व हुई? क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? आइए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्रिप्टो बाबा के साथ मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। रकम के वजूद में आने से पहले लोग अशिया और खिदमात का तबादला कर लेते थे। एक शख्स के पास गंदम है और दूसरे के पास चावल, तो वो एक खास तनासब तय करके आपस में चीजें बदल लेते थे। इस तरह एक दूसरे का खिदमात का तबादला होता था कि तुम मेरे खेत की चौकीदारी करना, मैं अपनी बारी पर तुम्हारे खेत को पानी दे दूंगा। लेकिन 5000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में बसने वाले लोगों ने शेकल तख्लीक किया और इसे दुनिया की पहली करेंसी माना जाता है। सोने और चांदी के सिक्के 650 से 600 कबल मसीह की बात है। और कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं कि धात के सिक्के शायद 1250 कबल मसीह में भी इस्तेमाल हुए। 118 कबल मसीह में चमड़े को इस्तेमाल करके बैंक नोट टाइप की कोई शय इस्तेमाल करने में आई। सन 700 से 800 ईस्वी में चीन में पेपर मनी इस्तेमाल हुई, लेकिन सिक्कों का इस्तेमाल बाद में आने वाली कई सदियों तक जारी रहा। लंबी कहानी को मुख्तसर करते हैं। 1816 में बैंक नोट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तय किया गया, यानी हर नोट सोने के एक खास मिकदार के बदले प्रिंट होगा। फिर आलमी मालियाती निजाम में ब्रिटेन को मुआहदा आया और खत्म हुआ और डॉलर ने खुद को स्टैंडर्ड तय कर लिया। अब डॉलर इन्फ्लेशनरी होता है तो वो अपने से मुंसलिक करेंसियों और मईशतों पर भी असरअंदाज होता है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में रहने वाले लोग डॉलर का बोझ तोक की तरह गर्दन में डाले फिरते हैं और आजकल के मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के स्लेव हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। करेंसियों को मरकजी बैंक और मालियाती इदारे कंट्रोल कर रहे हैं और इनकी पॉलिसियां आप और मुझ जैसे आम आदमी को बैठे बैठाए गरीब बना देती हैं। फर्ज करें आप रोज के 1000 रुपए कमाते हैं। ऐसे में डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आप कमा 1000 रुपए ही रहे हैं, लेकिन उसकी कदर कम हो चुकी है। अब इस 1000 रुपए के एवज आप कम अशिया खरीद पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आम करेंसी के बरक्स क्रिप्टो करेंसी को ना तो कोई हुकूमत जारी करती है और ना इस पर किसी मरकजी अथॉरिटी का कंट्रोल होता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर पीयर टू पीयर काम कर रहे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए मैनेज की जाती है और कोई भी इनका हिस्सा बन सकता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर कोई बैंक या हुकूमत इसके पीछे नहीं है तो क्या क्रिप्टो महफूज है या इसकी कोई वैल्यू है? तो क्रिप्टो करेंसी की तमाम ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए वेरीफाई किया जा रहा होता है। ब्लॉकचेन की तफसील के लिए आप इसके ऊपर हमारा तैयार किया हुआ एक्सप्लेनर जरूर देखें। यहाँ हम सिर्फ इतना बताते चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन किसी बैंक की बैलेंस शीट या खातों की तरह ही रकम का हिसाब किताब रखती है। बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है जिसको इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन 2008 में लॉन्च हुआ और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है। फिर इसके बाद में इथेरियम आता है और दीगर क्रिप्टो करेंसी भी आना शुरू हो गई हैं और ये हुकूमतों की जानब से जारी होने वाली करेंसियों का मुतबादल बनती जा रही है। सबसे अहम बात यह है, क्रिप्टो करेंसी आम आदमी को अपने एहसासों का मुकम्मल कंट्रोल फराहम करती है। इसके जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी शख्स के साथ ऐसे ही लेन देन कर सकते हैं जैसे आप अपने मोहल्ले में किसी दुकान वाले के पास कोई सामान खरीद रहे हो। खूबी यह है कि दरमियान में किसी थर्ड पार्टी के ना होने से करेंसी का ट्रांसफर आसान और तेज होता है। क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हुए आपको अपने बारे में गैर जरूरी जाती तफसील भी नहीं फराहम करना पड़ती, यानी आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बैंकों, पेमेंट सर्विसेज, इश्तिहारी कंपनियों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के महफूज रहती हैं
और क्योंकि आपको अपने बारे में कोई हसास मालूमात फराहम नहीं करना पड़ रही होती, तो इसलिए आपकी शिनाख्त चोरी होने का खतरा भी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी को कोई हुकूमत या मालियाती इदारा कंट्रोल नहीं करता, तो आप जहां हैं आपकी दौलत वहीं आपके पास है। बिटकॉइन हो या कोई और करेंसी, इन पर ट्रांजैक्शन भी ब्लॉकचेन पर हर किसी के लिए मुयस्सर होती है, जो चाहे देख ले कि क्या हो रहा है। यानी ये इस निज़ाम को शफाफ बनाती है। इसकी सेफ्टी की बात करें तो बिटकॉइन का नेटवर्क कभी हैक नहीं हुआ। इसकी वजह ब्लॉकचेन का आइडिया है, जो क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद है। एक मफरूजा है कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर अटैक के लिए सिर्फ हार्डवेयर की कॉस्ट $4 बिलियन से ज्यादा होगी। ये जमा तफरीक काफी हैरान कर देने वाली है। सादा अल्फाज में इसको यूं समझ लें, ब्लॉकचेन ऐसा खाता या बैलेंस शीट है जो पूरे नेटवर्क पर फैला हुआ है। अब यहाँ कोई ऐसी तिजोरी तो है नहीं कि जिसमें कोई चोर आकर उसको चोरी कर ले, और ना ही ये कोई ऐसा डेटाबेस है जिसको कोई हैक कर ले या इसको कोई बदल दे। क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंस का मुस्तकबिल क्यों करार दिया जाता है? तो ऐसा इसलिए है कि क्रिप्टो करेंसी रवायती बैंकारी निजाम का पहला मुतबादल बनकर सामने आई है। क्रिप्टो करेंसी को अशिया और खिदमात की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या इन्हें सरमायाकारी के नुक्ता नजर से होल्ड करके रखा जा सकता है। इस निजाम की सबसे खूबसूरत बात इक्वलिटी है, यानी बराबरी। आप कहाँ पैदा हुए हैं और कहाँ रहते हैं, ये बात बेमानी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट से मुंसलिक कोई डिवाइस है, तो आप क्रिप्टो करेंसी तक रसाई इतनी ही रखते हैं जितना कोई और दूसरा शख्स रखता हो। ये लोगों को मुआशी तौर पर आज़ाद बनाने के लिए मौके फराहम करती है, यानी इकोनॉमिक स्लेवरी से निकलने का कोई चांस देती है। हुकूमतों या मालियाती इदारों को बीच में लाए बगैर सरहदों के पार आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सचेंजेस के जरिए आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। कुछ माहिरीन के ख्याल में हमारे मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम की खामियों का हल भी क्रिप्टो करेंसी के पास है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन आप डिजिटल वॉलेट से कर सकते हैं। अब डिजिटल वॉलेट की अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की एक ऐसा पासवर्ड है जो आप भूल कर भी कभी किसी से शेयर मत करें। हाँ, जब क्रिप्टो करेंसी किसी जगह पर भेजनी हो तब आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह पब्लिक की है, ये आप बेधड़क नेटवर्क पर मौजूद लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको फंड्स या करेंसी वगैरह मुंतकिल कर सकें। पब्लिक की से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपकी प्राइवेट की क्या होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ एक और बुनियादी सा सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू दूसरी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू से क्यों मुख्तलिफ है? बिटकॉइन सबसे महंगा क्यों है, उसके बाद इथेरियम क्यों है, और बाकी कॉइन्स की कीमतें इतनी अलग क्यों हैं और ऊपर नीचे कैसे होती हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर क्रिप्टो करेंसी की इकोनॉमिक वैल्यू दीगर अशिया और खिदमात की तरह उनकी तलब और रसद पर मुनहसर होती हैं। किसी करेंसी की सप्लाई कितनी है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, ये उसूल इसकी कदर का तयन करता है। इस तरह एक और सवाल आपको खुद से भी करना चाहिए कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं तो कौन सा कॉइन खरीदना पसंद करेंगे और क्यों खरीदना चाहेंगे? रातों रात अमीर होने का सपना लेकर किसी डबल शाह की बातों में आकर अपने पैसे कहीं मत उजाड़ें। पहले चीजों को खुद देखें, समझें, अपनी रिसर्च करके इस दुनिया में कदम रखें और फिर कोई फैसला लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपनी राय दें, सवाल भी जरूर करें। आपकी तनकीद हमें इस काम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। शुक्रिया।